हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दो ऐसे इम्पॉर्टेंट इलेक्शन प्रोसेस जो कि इंडिया में इस्तेमाल होते हैं, इंडिया में यूज़ होते हैं। इंडियन इलेक्शन प्रोसेस का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है और हिस्सा है, ठीक है, जो कि है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ भी है। और साथ ही साथ में नेक्स्ट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज पीआर, एफपीटीपी फॉर शॉर्ट, पीआर फॉर शॉर्ट, ठीक है। इसके एब्रीविएशंस आ सकते हैं और साथ ही साथ में इनके ऊपर आपको टॉपिक दिया जाएगा लिखने के लिए। प्राइमरीली दीज कैन बी अ पार्ट ऑफ योर 2 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है। इनसे ज़्यादा इतने बड़े मार्क्स के या ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आएंगे प्राइमरीली, ठीक है। अब इस पिक्चर को हम ज़रा ध्यान से अगर देखें, यहाँ जो दी हुई है आपको दिख रहा है, यहाँ पे 3 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने वोटिंग के लिए देवर चूजिंग, और या कह सकते हैं वो कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में खड़े हुए। फाइनली अ वुमेन नेम आप XYZ में से कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। शी फाइनली वॉन इलेक्शन। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरे ही एरिया में हुए हैं, फाइन। और साथ ही साथ में जीता कौन, अगर आपको ये पढ़े, यहाँ पे लिखा हुआ है 68% ऑफ वोट्स वर फॉर द अदर कैंडिडेट्स। 68% मतलब टोटल येलो, ग्रीन एंड ब्लू के मिलाकर के टोटल 68% वोट्स जो है वो इन तीनों को मिले। और फाइनली जीता कौन? दिस वुमेन हेयर। क्यों ऐसा क्यों है? देखने में आपको लग रहा होगा कि ये ज्यादा है, ये सारे जो चारों पोर्शन हैं ये कम्प्लीटली इक्वल है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप रेड वाले पोर्शन को देखो ध्यान से, तो क्या ये आपको ज्यादा नहीं लग रहा? इट्स अ स्लाइटली, ठीक है, स्लाइटली बढ़ा हुआ है, स्लाइटली थोड़ा पोर्शन इसका ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में हेंस दिस विमेन द रेड कैंडिडेट विंस विद 32% ऑफ द वोट्स। तो यहाँ पे जो 32% वोट्स हैं वो इनको मिले हैं, और साथ ही साथ में जो बाकी 3, अब यहाँ पे मैंने आपको ये इसलिए बता रही हूँ, देखो इस चीज को समझो, ये सिर्फ 32% वोट्स के साथ जीती है, लेकिन वहीं अगर हम कंबाइंड तौर पर तीनों के वोट्स देखें तो 68% वोट्स जो हैं वो दूसरे कैंडिडेट्स को मिले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक अकेली इंडिविजुअल 32% वोट्स लेके जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको कंबाइंड टोटल मिल करके 68% वोट्स मिले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इंडिविजुअल 32% वोट्स लेके जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो ही जीतेगा। हेंस दिस विमेन हेयर, द पर्सन इन रेड wins, and यही है आपका proportional representation। और सॉरी, दिस इज ओनली योर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ऐसे ही अपने ही नाम, अपने आप में इट इज डिपिक्टिंग व्हाट इट कैन बी, ये क्या हो सकता है ये अपने आप में ही आपको यहाँ दिखा रहा है। देखो, अंडर दिस सिस्टम यहाँ क्या होता है, इस सिस्टम में इंडिया इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो हमें पता ही है, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो, चाहे वो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हो, इंडिया को पूरे ही, इंडिया को अगर हम जनरल इलेक्शंस की बात करते हैं तो इंडिया को पूरे इंडिया जो भी है उसको कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, या कह सकते हैं एरियाज में, वार्ड्स में डिवाइड कर रखा है। पीपल वोट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से XYZ या 3 पार्टीज या 4 पार्टीज के कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, कहीं 3 होते हैं तो कहीं 4 पार्टी के कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल और इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रहने वाले लोग इन्हीं लोगों के लिए वोटिंग देते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। वो यहाँ पे लिखा है, अब ये चीज पढ़नी, यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है। मोर वोट्स फॉर अ पर्सन फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज देन अदर्स। अब सपोजिंगली XYZ थे, 3 लोग थे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हुए, X को मिले 50% वोट्स, Y को मिले 20% वोट्स, और साथ ही साथ में Z को मिले 10% वोट्स। तो यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है, दिखती बात है कि यहाँ पे जो X है उसको 50% वोट्स मिले हैं तो वो जीत गया, है ना। तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पहले उस फर्स्ट पास्ट, पहले इस चीज को समझते हैं। फर्स्ट पास्ट, फर्स्ट मतलब क्या, पहला, पास्ट मतलब क्या, निकलना, पहले निकलना उस पोस्ट से जहां आप खड़े हुए हो, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिससे आप इलेक्शन लड़ रहे हो, उसमें सबसे पहले जीतना। ऐसा कोई रेस नहीं हो रही है कि लोग भागे जा रहे हैं और कोई एक रिबन बंधा हुआ है और उससे बाहर निकल के जो पहले निकला वो जीत गया।
इट्स अ सॉर्ट ऑफ रेस, वैसी रेस नहीं है लेकिन एक तरीके से ये रेस ही है, जहाँ हम ये देख सकते हैं कि 3 लोग हैं, वो अपने एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से 3 कैंडिडेट्स, ठीक है, इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उन 3 कैंडिडेट्स में से जिसको ज़्यादा वोट्स मिले हैं, सबसे ज़्यादा, एक्स को हमने इस एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको बताया एक्स वाई जेड, एक्स को मिले 50%, वाई को मिले 20 और जेड को मिले 10, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक्स जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर्सन को ज़्यादा वोट्स मिले हैं उस रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो ज़रूरी नहीं है, और मैक्सिमम, और यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग ही 100 रहते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे 100 लोग रहते हैं, तो 100 के 100 लोग तो वोट देंगे, और हो सकता है कभी कभी वो भी ना दें, कुछ लोग नहीं भी जा पाते वोट देने, राइट। तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ लिखा भी हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि वो जो जीत रहा है इंसान, ठीक है, जिसको ज़्यादा वोट्स मिल रहे हैं दूसरे लोगों से, वो उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिले। मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ 100 लोग हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स कितने हुए? 100। ज़रूरी नहीं है कि उसको 100 मिले, या उसको 19 मिले, या उसे 95 ही मिले, नहीं, अगर उसे उन दोनों या बाकी और कैंडिडेट से ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी इंडिविजुअल को, वो जीतता है। इसी पोस्ट को कहते हैं, इसी सिस्टम को कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, मेंशन भी किया हुआ है, माइट नॉट ऑलवेज बी द वन, ज़रूरी नहीं है जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिले वो ही जीतता हो, मैक्सिमम नंबर नहीं हो सकते, लेकिन इट विड वो ही जीतेगा जिसको ज़्यादा वोट्स मिल रहे हैं बाकी अदर कैंडिडेट से। दैट इज़ द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने पहले भी बता दिया आपको, FPTP। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी मैंने आपको यहाँ पे दी है, इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऑफ इलेक्शंस, इन द फर्स्ट 2 or more rounds of counting, a person might look like winning। देखो, जैसे हमने काउंटिंग के दिन स्पेसिफाइड होते हैं, अलग होते हैं काउंटिंग वाले दिन, तो काउंटिंग वाले दिन कई बार कई राउंड्स में काउंटिंग होती है, एक बार में तो काउंटिंग नहीं होती, तो पहले तो 3 राउंड्स में हो सकता है एक कैंडिडेट एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतता दिखे, ले उसको जीतता दिखे मतलब क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स उसको मिल रहे हो, उसको मैक्सिमम नंबर भी नहीं, सॉरी, उसको ज़्यादा वोट्स मिल रहे हो और अदर कैंडिडेट्स से। मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स नहीं होंगे, वो इंडिविजुअल जीतता है इन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जिसको और कैंडिडेट से ज़्यादा वोट्स मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स ही मिले, क्लियर। बट लेटर ऑन ऐसा लगे कि वो लूज कर रहा है, वो जीत नहीं रहा है, वो हार रहा है, तो उसी को हम, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इसको हम प्लुरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि अगर प्लुरैलिटी सिस्टम भी आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आई अगेन विल रिपीट कि ज़रूरी नहीं है वो इंडिविजुअल जीते जिसको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिल रहे हों, बट जीतता इन द फर्स्ट पास्ट ऑफ पोस्ट सिस्टम वही है जिसको और कैंडिडेट से सबसे ज़्यादा वोट्स मिले फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, या जो प्रोसेस है, एक मेथड है, तरीका है, ठीक है, इलेक्शंस का, इट इज़ अडॉप्टेड इन इंडिया एज वेल, वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस इन विच डिविजन्स इन एन इलेक्टोरेट आर रिफ्लेक्टेड प्रोपोर्शनली इन द इलेक्टेड बॉडी। देखो, स्पेशली जब हमारे राज्यसभा के वोट्स होते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। जब यहाँ पे मैम लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ से पढ़ लेते हैं, इट इज़ सॉरी just a second, हाँ जी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। इंडिया में एक इलेक्शन का तरीका है ये, ठीक है, जहाँ पे फॉर इलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि एक बात, राज्यसभा के मेंबर्स जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, है ना, उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, हम ही करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं होता। हम PM को, CM को हम डायरेक्ट वोट देते हैं, लेकिन हम अपने MPs MLAs को डायरेक्ट वोट दे के बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो प्रेसिडेंट हैं उनको हम डायरेक्टली वोट नहीं देते, वो इलेक्टोरेट के थ्रू इलेक्ट होते हैं, ठीक है, चूज़ होते हैं। पर ये प्रोसेस होता कैसे है, देखो, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी, ये तो आपको पता है कि हर एक पूरे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर रखा है, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में, ठीक है, से लोग, हर पार्टी के कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, हम वोट देते हैं, जो जीतता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू वो वहाँ का मेंबर, वहाँ का MP या MLA बन जाता है, MLA बन जाता है, राइट। अब देखो,
उन एमएलएज का रोल क्या होता है? देखो, राज्यसभा का आपको पता है कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं दे आर अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और वही मेंबर्स जो हैं वही मेंबर्स जो हैं आके जाके प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? हर एक स्टेट के क्योंकि हमने पता है कि राज्यसभा की जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स का एक रिप्रेजेंटेशन है, तो हर एक स्टेट की पॉपुलेशन के बेसिस पर, ठीक है, हर एक स्टेट की पॉपुलेशन के बेसिस पर उनका प्रोपोर्शन सेट है कि हर एक स्टेट से इतने लोग राज्यसभा के मेंबर बनेंगे, ठीक, इतने ही लोग, जैसे हर एक स्टेट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, ठीक है, जैसे अगर एक स्टेट में 5 लाख लोग हैं या 10 लाख लोग हैं, तो वहाँ से 10 लोग या 5 लोग या मैक्सिमम 7 to 8 पीपल कैन बी अ पार्ट ऑफ, वो ही मेंबर्स बन सकते हैं राज्यसभा के। क्लियर? तो हर एक इंसान का प्रपोर्शन डिसाइडेड है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक स्टेट से इतने ही लोग राज्यसभा के मेंबर बनेंगे। क्लियर? वो हो गया आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि हमने प्रोपोर्शन के हिसाब से रिप्रेजेंट किए हैं, लोगों को पहुंचाया है, राज्यसभा का मेंबर बनाया है। ठीक है? क्योंकि अगर हम अदरवाइज देखें, पॉपुलेशन के बेसिस पे ना देखें, तो इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा लोग हैं, हर कोई चाहेगा कि हम राज्यसभा का मेंबर बने। क्लियर? तो यहाँ पे अब देखो, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, या तो इसको आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंडर आता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। देखो, हमने बता दिया कि राज्यसभा के मेंबर्स कैसे चूज होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और हमने प्रोपोर्शन के हिसाब से उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। हर एक स्टेट के पॉपुलेशन के बेसिस पे प्रोपोर्शन देते हैं कि इतने स्टेट से इतने ही लोग आएंगे राज्यसभा के मेंबर बनेंगे। अब वो राज्यसभा के मेंबर, मैंने बताया आपको कि वही प्रेसिडेंट चूज करते हैं। कैसे चूज करते हैं? देखो, अगर आपको पता है कि राज्यसभा के मेंबर्स, ठीक है, वो अपने प्रेफरेंसेस के बेसिस पर चूज द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, हर एक राज्यसभा के मेंबर्स को चूज करते हैं। देखो, यहाँ पे एक ऐसी चीज़ आई, प्रेसिडेंट चूज करते हैं फ्रॉम एन इलेक्टोरेट, ठीक है। अब देखो, यहाँ क्या होता है, हर एक जो हमने राज्यसभा के मेंबर्स को बनाया, ठीक है, मैंने बता दिया आपको वो प्रोपोर्शन के बेसिस पे होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रोपोर्शन के बेसिस पे। लेकिन अगर देखो, ऐसा होता है, मेरे पास 5 लोगों का नाम है और मुझे लगता है ये 5 ही लोग डिजर्व करते हैं कि ये इनको जाना चाहिए, मैं राज्यसभा का मेंबर बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के मेंबर्स के पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो प्रेसिडेंट चूज करते हैं कंट्री का, तो इट्स नॉट अ स्मॉलर थिंग ना, छोटी बात नहीं है। तो प्रेफरेंस के बेसिस पे यहाँ क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम प्रोपोर्शन में अब इट कम्स इनटू द पिक्चर। क्या होता है इसका मतलब? 5 लोग हैं, मेरे पास नाम है, मुझे पता है कि ये 5 लोग ही हैं, वो डिजर्व करते हैं कि जाना चाहिए। अब पाँचों के पाँचों को तो मैं भेज नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, वो डिजॉल्व तो होता नहीं है कि पाँचों के पाँचों मेंबर को भेज तो 5 वैकेंसी निकल जाएंगी। नहीं, हर 2/3 मेंबर 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर होता है आफ्टर एवरी 6 ईयर्स, तो पाँचों के पाँचों को नहीं भेज सकते। तो ऐसे में क्या होगा, आप प्रेफरेंस करोगे, ए को पहले, ए अच्छा नहीं, आउट ऑफ ABCDE तो मुझे ए ज़्यादा बेटर लगता है, या मुझे किसी को C ज़्यादा बेटर लगेगा, तो किसी को D ज़्यादा बेटर लगेगा। तो ऐसी सिचुएशंस में प्रेफरेंस के बेसिस पे वो चूज़ करते हैं मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और वही चूज़ करते किए हुए मेंबर्स, ठीक है, वो ही चूज़ किए हुए मेंबर्स आगे चल के क्या करते हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं, वो चूज़ करते हैं प्रेसिडेंट का आपकी कंट्री के लिए। ठीक है, ये हो गई इनडायरेक्ट, क्या होता है, ये हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट टू एन इलेक्टोरेट, राइट। तो ये आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। आई अगेन रिपीट, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ क्या मतलब होता है इसका। देखिए, हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब राज्यसभा के मेंबर्स को हमें पता है राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं, तो उनके प्रोपोर्शन, उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के बेसिस पे हर एक स्टेट का कि सर्टेन सीट्स राज्यसभा में फिक्स्ड है कि ये इस स्टेट से इतने ही लोग आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। दैट इज़ योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब वो कैसे आते हैं? थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जो कि मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा को चूज करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। एंड हेंस दे वोट द प्रेसिडेंट ऑफ
इंडिया। आई होप यहाँ पर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एज यू कैन सी यहाँ जो मैंने नेक्स्ट हेडिंग दी है दैट इज डिफरेंस, ठीक है। इस डिफरेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को फोकस करें, फिर से गौर करो कि क्या होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और साथ ही साथ में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। थोड़ा सा रिवाइंड करो, रिकॉल करो, ठीक है, एंड देन विल डिस्कस द डिफरेंस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप टॉपिक चाहते हो कि मैं कोई डिस्कस करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। क्लियर? I hope you found this video useful. If not, feel free to mention it in the comment section. I will definitely take up your questions and queries. And कोई भी टॉपिक हो, कोई भी इशू हो, कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आप चाहते हो कि मैं डिस्कस करूँ, प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. Hit the like button, subscribe to the channel everyone. Thank you so much.